गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा टाइप सीखा हुआ था। आज जो मैं अब ओरेकल में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको आप समझें। अभी तक हमने जो पढ़ा, नॉर्मली जो अदर लैंग्वेज में यूज होते थे, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, कुछ उसके एग्जांपल्स, टेबल बनाना, उसमें वैल्यू को इंसर्ट करना, ये सीखा हुआ। अब हम कॉन्स्ट्रेंट पे बात करेंगे। तो आइए पहले व्हाट इज कॉन्स्ट्रेंट, क्या होते हैं कॉन्स्ट्रेंट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एसक्यूएल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या कहलाते हैं? कॉन्स्ट्रेंट कॉन्स्ट्रेंट एक्चुअल में होते क्या हैं? डेटाबेस टेबल से रिलेटेड रूल्स। इनकी ज़रूरत क्या है मैं आपको बता दूं। जब हम डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं, तो टेबल में जब डेटा की एंट्री की जाती है तो उसमें कई प्रकार की एंट्री करते समय एरर आने की संभावना होती है। कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। जैसे यदि हम बात करें कि हमको इंटर करना है, कहीं पे मान लीजिए इंटर किया, इंटर ट्रेन नंबर, तो नंबर की जगह यदि उसने स्ट्रिंग इंटर कर दिया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। रोल नंबर है, रोल नंबर एक बार इंटर हो गया, दोबारा फिर से हमने इंटर कर दिया, पूरा डेटाबेस हमारा करप्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता। इसी प्रकार से हम रोल नंबर को ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं। यदि एंट्री करते समय गलती से रोल नंबर ब्लैंक हो गया, बाकी डिटेल हमारी फिल हो गई, तो उस डेटाबेस का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, सब कुछ डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। जैसे रोल नंबर हुआ, बैंक में अकाउंट नंबर हुआ। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हमको टेबल को क्रिएट करते समय उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है। उनको एसक्यूएल के अंतर्गत ओरेकल में कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। कॉन्स्ट्रेंट एंट्री जो होती है उस एंट्री को कंट्रोल करते हैं, आने वाली गलती को कंट्रोल करते हैं, और गलत एंट्री ना हो, सही एंट्री एक्चुअल में हो, इसके लिए क्या यूज किए जाते हैं? कॉन्स्ट्रेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई फॉर्म बनाया मैंने, एग्जाम सेंटर मैंने निर्धारित कर दिया कि 3 एग्जाम सेंटर हैं, करबी चित्रकूट बांधा, तो 3 एग्जाम सेंटर ही ले। इसके अलावा कोई यदि दूसरा एग्जाम सेंटर इंटर करता है, रीवा, भोपाल, जबलपुर, इलाहाबाद, तो ऐसे एग्जाम सेंटर उसमें इंटर ही ना हो, सिर्फ 3 ही एग्जाम सेंटर इंटर हो। तो इस प्रकार की कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेबल में एक तरह से वैलिडेशन, आपने एमएस एक्सेस चलाया है, एमएस एक्सेस में इन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वैलिडेशन का यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एमएस एक्सेस में हम वैलिडेशन का यूज करते हैं, ओरेकल में क्या पाए जाते हैं? कॉन्स्ट्रेंट, और उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कल मैंने ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के माध्यम से आपको टेबल बनाना भी सिखाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। प्रीवियस वीडियो में मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको कमांड भी पेस्ट कर देता था, जिससे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइप करने की बचत होगी, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। चैनल के मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाकर डायरेक्ट आप उसको कॉपी करके कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो अब हम इसके अंतर्गत ये सीखेंगे कि ये इंटीग्रिटी जो रूल्स होते हैं और साथ में कॉन्स्ट्रेंट, इनको ओरेकल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ओरेकल में कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे कि हमारी एंट्री गलत ना हो। तो एक एक करके सारे कॉन्स्ट्रेंट हम सीखेंगे। कई कॉन्स्ट्रेंट ओरेकल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ओरेकल में जो कॉन्स्ट्रेंट पाए जाते हैं वो 2 तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है वो 2 है। एक्सेस में तो आपने डायरेक्ट देखिए यूज किया, फॉर्म के रूप में यूज किया, वहाँ पे सीधा दिया होता है, मेन्यू ड्रिवन होता है, सीधा आपने वहाँ टाइप किया, टेक्स्ट में मैसेज लिख लिया, आपको मिल गया। जबकि ओरेकल में ऐसा नहीं है।
जिस व्यक्ति को डीप में नॉलेज होगी ओरिकल में वही कॉन्स्टेंट यूज कर सकता है, अदरवाइज कॉन्स्टेंट यूज नहीं कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर यूज टू अप्लाई बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स इनको कहा जाता है फॉर द डेटाबेस टेबल। किस में अप्लाई होते हैं? डेटाबेस टेबल के लिए। और बिजनेस रूल्स होते हैं, इनकी जो कैटेगरी है, इनको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है यदि मैं कहूँ तो वो तरीका है, दो तरीके हैं। दो तरीके से हम टेबल में कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड इन टू वे। दो तरीके से हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। कॉपी में नोट करिए व्हाट इज कांस्टेंट या एसक्यूएल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। फर्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट लिखिए कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड इन टू वे। दो तरीके से हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, आप ध्यान दीजिए, ये मेरा पहला तरीका होगा कांस्टेंट को डिफाइन करने का। ये देखिए कौन सा तरीका है। द कांस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड इमीडिएटली। यदि हमको तुरंत कांस्टेंट इंप्लीमेंट करना है आफ्टर द कॉलम डेफिनेशन, जैसे हम कॉलम बनाएंगे उसी के बाद तुरंत हम क्या इंप्लीमेंट कर देंगे? कांस्टेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉलम लेवल डेफिनेशन। इस प्रकार के कांस्टेंट को कॉलम लेवल कांस्टेंट कहा जाता है। यानी कि मैं बात करूं तो एक जो कांस्टेंट है हमारे पास वो है कॉलम लेवल। यहाँ पे मैं यदि आपसे बात करूं तो मैं इसको कह सकता हूं कॉलम लेवल कांस्टेंट। इसकी आप हेडिंग बना लीजिएगा, कॉलम लेवल कांस्टेंट। ओके, तो आप यदि कॉलम लेवल कांस्टेंट का यूज करते हैं तो कॉलम लेवल कांस्टेंट देखिए कौन से कहलाएंगे। द कांस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड इमीडिएटली आफ्टर द कॉलम डेफिनेशन। जैसे कॉलम डेफिनेशन के बाद यदि हम कांस्टेंट यूज करेंगे तो वो कौन से कहला जाएंगे? कॉलम लेवल कांस्टेंट। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉलम बनाएंगे, कॉलम के बाद यदि डायरेक्ट कांस्टेंट इंप्लीमेंट कर देते हैं तो कॉलम लेवल कांस्टेंट आपके कहलाएंगे। ओके, ये आप कॉपी में नोट कर लें। कॉलम लेवल कांस्टेंट पहला हमारा हुआ कॉलम लेवल, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा जो कहलाएगा वो होगा टेबल लेवल। अब टेबल लेवल कांस्टेंट किसको कहते हैं मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि टेबल लेवल कांस्टेंट क्या कहलाता है। देखिए, पहला तो हमारा कॉलम लेवल कांस्टेंट हुआ, दूसरा जो होगा हमारा वो है टेबल लेवल कांस्टेंट। टेबल लेवल कांस्टेंट क्या है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टेबल लेवल जो कांस्टेंट है वो एक्चुअल में जब हम पूरे कॉलम बना लेते हैं उसके बाद यदि कांस्टेंट की डेफिनेशन को निर्धारित करते हैं तो वो आपका कहलाएगा टेबल लेवल। द कांस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड आफ्टर ऑल द कॉलम्स। पूरे कॉलम बनाने के बाद आर डिफाइंड। पूरे कॉलम जब हम डिफाइन कर देते हैं दिस इज कॉल्ड टेबल लेवल डेफिनेशन। इस प्रकार की डेफिनेशन क्या कहलाएगी? टेबल लेवल डेफिनेशन। यानी कि मैं बात करूं यदि कॉलम बनाया, कॉलम के बाद तुरंत कांस्टेंट लगा दिया तो कॉलम लेवल कांस्टेंट कहलाएगा। यदि मैंने पूरे कॉलम्स बना लिए और पूरे कॉलम्स बनाने के बाद कांस्टेंट इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो वो आपका कहलाएगा टेबल लेवल कांस्टेंट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलिए श्योर 90% ये क्वेश्चन आएगा ही कांस्टेंट। और इसमें टाइप ऑफ कांस्टेंट, कितने प्रकार से कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हुए उसको, टेबल लेवल और कॉलम लेवल। शायद आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, कॉलम लेवल कांस्टेंट और टेबल लेवल कांस्टेंट। अब मैं बात करता हूँ कि कांस्टेंट है क्या। एक्चुअल में आपने डीबी में पढ़ रखा है, उसमें शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे कांस्टेंट। तो अब मैं आपको समझाने जाऊँगा कि कांस्टेंट है क्या। हमने तो जान लिया कांस्टेंट क्या होते हैं, क्यों लगाते हैं कांस्टेंट, कितने तरीके से हम कांस्टेंट टेबल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया। अब कांस्टेंट है क्या, कैसे लगाएंगे, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ये हम आगे सीखते हैं। आइए, मैं पहला कांस्टेंट यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कांस्टेंट है हमारा प्राइमरी की।
एसक्यूएल या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं मेरा पहला कॉन्स्टेंट जो होगा वो है प्राइमरी की। नोट करिए, यानी कि पहला कांस्टेंट हमारा हुआ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होती है, एक तो आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ें, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बताऊंगा। दिस कांस्टेंट डिफाइंस ए कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन द टेबल्स। इस कांस्टेंट का जो यूज किया जाता है कॉलम या कॉलम के कॉम्बिनेशन में किया जाता है, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ईच टेबल में जितने भी आपके क्या होंगे, जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो यूनिक आइडेंटिफाई किए जाएंगे। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की यूज करते हैं, यानी कि बात करूं यूनिक तो होंगे ही, साथ में यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली एंड नॉट आइडेंटिफाई, यूनिक होंगे और साथ में नॉट नल भी होगा, एंड नॉट नल। नॉट नल का मतलब समझते होंगे आप। नॉट नल मतलब हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं प्राइमरी की बात करूँ शॉर्ट में, तो उसमें जो कांस्टेंट इम्प्लीमेंट होता है, दो मेन पॉइंट आते हैं। क्या? यूनिक। यूनिक मीन्स आप जानते होंगे अद्वितीय, जिसकी डुप्लीकेसी ना हो, यानी कि यदि हम प्राइमरी कांस्टेंट को लगा देते हैं तो उसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। दूसरा नॉट नल, जबकि नॉट नल भी एक अपने आप में कांस्टेंट है। तो प्राइमरी की हमारे दो कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट करता है। एक्चुअल में यूनिक भी हमारे पास अलग से कांस्टेंट पाया जाता है। तो यूनिक का मतलब हुआ कि सिर्फ वो डुप्लीकेट उसमें स्टोर नहीं होंगे, और नॉट नल का मतलब हुआ कि हम उसमें ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब हम प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट कर देंगे किसी कांस्टेंट के रूप में, तो ये दोनों कांस्टेंट ऑटोमेटिक उसमें इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। कौन से? यूनिक और नॉट नल। क्योंकि फिर उसमें ना तो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होगी और ना तो ही हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसलिए जब हम टेबल बनाते हैं, जो हमारी टेबल के अंतर्गत मेन कॉलम होता है, उसको हमको हमेशा क्या बनाना चाहिए? प्राइमरी। जैसे रोल नंबर। रोल नंबर ना तो कभी डुप्लीकेट हो सकता है, ना तो उसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ऐसे बात करूं अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक टेबल में जब हम बनाते हैं तो क्या उसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। बैंक अकाउंट नंबर से ही पूरी डिटेल एक्सेस होती है, और ना ही कभी बैंक अकाउंट नंबर डुप्लीकेट हो सकता। तो इसलिए ये दो कांस्टेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आपको कुछ नहीं, मोस्टली आपको यही ध्यान रखना है, ये दो कांस्टेंट आपको ध्यान में रखना है दिमाग में। ये दो कांस्टेंट प्राइमरी की को लगाते ही इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, यूनिक और नॉट नल। यूनिक और नॉट नल का मीन्स आप समझ गए होंगे। यूनिक और नॉट नल से मेरा मतलब क्या है कि ना तो उसमें डुप्लीकेट हो सकता है, और ना ही हम उसमें क्या नहीं कर सकते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, अब मैं इसके सिंटेक्स की यदि बात करूं, तो इसको जैसा कि मैंने ऊपर बताया, दो तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो जैसा मैंने बताया आपको कॉलम लेवल, और दूसरा टेबल लेवल। पहले मैं बात करता हूँ कॉलम लेवल की। सिंटेक्स टू डिफाइन ए प्राइमरी की एट कॉलम लेवल। यदि हमको कॉलम लेवल में प्राइमरी की डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी की को कॉलम लेवल में डिफाइन करने के लिए कॉलम नेम, डेटा टाइप, और ये आपका इतना पार्ट जो दिया है ये ऑप्शनल होता है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कौन सा? कांस्टेंट नेम। क्योंकि आगे चल के हमें कांस्टेंट नेम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम अपने कांस्टेंट का एक नाम भी निर्धारित कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमको ओरेकल प्रोवाइड करता है कि हम कांस्टेंट नेम को डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि आप कांस्टेंट नेम डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कांस्टेंट का नेम कोई भी हो सकता है, इज डिफाइन
यानी कि रूल्स फॉर अप्लाई आइडेंटिफायर्स, ओके। और प्राइमरी की आगे हम लिख देंगे प्राइमरी की, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट। मैं इसी को एक बार और आपको दिखा दूं। यदि मान लीजिए आपको ये नेम नहीं लिखना, तो आप नेम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसे, ये भी आपका सिंटेक्स होगा। और करके आप यहाँ लिख लीजिएगा, एक सिंटेक्स ये हो जाएगा आपका, एक सिंटेक्स ये हो जाएगा, ये और करके मैंने यहाँ बता दिया आपको। इसमें आपको बेनिफिट देखिए क्या होगा, इसमें जो बेनिफिट होगा वो आपको मैं बता दूं क्या मिलेगा आपको, कि कॉलम नेम, डेटा टाइप और प्राइमरी की, सीधा सीधा हम लिखेंगे कॉलम नेम, डेटा टाइप और प्राइमरी की। ये बात अलग है कि साथ में आप साइज तो देते ही हैं, यहाँ हम साइज भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉलम बनाते हैं तो उस समय हम क्या निर्धारित करते हैं, साइज भी निर्धारित करते हैं, तो साइज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और कांस्टेंट नेम यदि हम देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शनल है, नहीं देना तो प्राइमरी की आप दीजिए और डायरेक्ट आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये कौन सा पढ़ा अभी, कॉलम लेवल, मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉलम लेवल बताया। अब मैं चाहता हूँ आपको टेबल लेवल भी समझा देता हूँ। दूसरा, ये मेरा पहला पूरा हुआ स्टेप। दूसरा जो तरीका मैंने बताया था, दो तरीके कांस्टेंट इम्प्लीमेंट के बताए हैं मैंने। दूसरा तरीका है मेरा टेबल लेवल, सिंटेक्स टू डिफाइन ए प्राइमरी की एट टेबल लेवल। ये हमारा पहला कॉलम लेवल का था। अब किसका, प्राइमरी की कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेबल लेवल। तो टेबल लेवल में हम कैसे डिफाइन करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम उसी तरीके से है, यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना तो कोई ज़रूरी नहीं। मैं दोनों सिंटेक्स आपको बता देता हूँ। जब हमारे पूरी टेबल डिफाइन हो जाएगी उसके बाद हम इसको देंगे, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया। कॉलम के तुरंत बाद नहीं देंगे, जब पूरे कॉलम हमारे डिफाइन हो जाएंगे इसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। उस समय कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, प्राइमरी की, और इसको हम एक से अधिक कॉलम में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉलम लेवल जो होता है इसका जो यूज है एक्चुअल में, एक से अधिक कॉलम में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम लिख देंगे और जो भी कॉलम हम लिखेंगे उन सभी कॉलम में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर, जब मुझे एक से अधिक कॉलम में किसी कॉन्स्टेंट को इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, टेबल लेवल कॉन्स्टेंट, ओके। और जब मुझे केवल एक कॉलम में ही कॉन्स्टेंट को इम्प्लीमेंट करना हो तो क्या यूज करना चाहिए, कॉलम लेवल। अब आपको समझ में आ गया होगा। जब एक से अधिक कॉलम में कांस्टेंट लगाना हो तब आप क्या यूज करेंगे, टेबल लेवल। जब एक ही कॉलम में कांस्टेंट लगाना हो तो क्या यूज करेंगे, कॉलम लेवल। और यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, जब सिंगल ओनली वन कॉलम में कांस्टेंट इंप्लीमेंट होता है तो उसको कहा जाता है सिंपल कांस्टेंट, ओके, मतलब साधारण कांस्टेंट। जब एक से अधिक कॉलम में कॉलम इंप्लीमेंट होता है उसको कहा जाता है कंपोजिट कांस्टेंट। उसको हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिट। कंपोजिट मीन्स मिक्स, ज़्यादा, एक से अधिक कॉलम। तो हम टेबल लेवल को कंपोजिट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, कॉलम लेवल को हम सिंपल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। कई जगह आपको ये भी मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ओके। तो ये सिंटेक्स आप लिख लेंगे। यहाँ आपको नोट बताया है, कॉलम नेम 1, 2 आर द नेम ऑफ द कॉलम विच डिफाइन द प्राइमरी की। यहाँ पे कॉलम नेम 1 और 2 जितने भी होंगे सभी क्या बन जाएंगे, प्राइमरी की बन जाएंगे। नीचे मैंने यहाँ नोट भी लिखा है, आप देख लीजिएगा इसको, नोट इसीलिए लगा लीजिएगा कॉपी में। द सिंटेक्स विद इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम इज ऑप्शनल। ये क्या है आपका, ऑप्शनल है। आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यानी कि मेरे इसके भी दो सिंटेक्स बन जाएंगे, इसके भी दो सिंटेक्स बन जाएंगे। एक तो मैंने इसमें स्पेसिफाई किया कांस्टेंट नेम, दूसरे में मान के चलिए मैं कांस्टेंट नेम स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ
तो मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये दो सिंटेक्स बन गए आपके, ये दोनों सिंटेक्स आप देख लेंगे और दोनों सिंटेक्स आप लिख लेंगे। ओके, और साथ में यहाँ पर ये नोट भी आप लगा लेंगे कि ब्रैकेट में जो दिया है हमने क्या दिया है, उसको ऑप्शनल दिया। देखिए आज जो मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि स्टार्टिंग है कॉन्स्टेंट की, जब मैं एक बार आपको पूरी तरह से सिंटेक्स समझा दूंगा, अगले जो मैं सिंटेक्स पढ़ाऊंगा वो उसमें इतनी डिटेल पे नहीं बताऊंगा, सीधा एक सिंटेक्स बताऊंगा। यानी कि यूजर डिफाइन कांस्टेंट नेम आपको मैंने समझा दिया, हर बार मैं नहीं बताऊंगा कि यूजर डिफाइन कांस्टेंट नेम आपको डिफाइन करना है कि नहीं करना है, सीधा मैं कॉलम लेवल टेबल लेवल कांस्टेंट डिफाइन करूंगा, सिंटेक्स लिखूंगा और एग्जांपल बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, आपको इसको समझना 2-3 बार आप देखिए, कांस्टेंट को समझने की कोशिश करिए और टेबल लेवल क्या है, कॉलम लेवल क्या है, इसको आप समझें। और जब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा और ये आप सिंटेक्स नोट कर लीजिएगा। मेरा पहला कांस्टेंट स्टार्ट है, वो कांस्टेंट कौन सा है, प्राइमरी की है, इसका मैंने सिंटेक्स आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता दिया, इसके दोनों सिंटेक्स मैंने बता दिया आपको, कॉलम लेवल साथ में टेबल लेवल, और साथ में मैंने इसका नोट भी बता दिया, कांस्टेंट नेम को डिफाइन करना भी बताया। अब मैं जिसका बताऊंगा वो बताऊंगा एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और ये भी चेक करूंगा कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हो सकती है कि नहीं। तो चूंकि अब वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, कल मैं इसका जो वीडियो बनाऊंगा प्राइमरी की के एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा और इसके बाद अगला कांस्टेंट हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।